पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में असम्बलियों की तहलील के हवाले से मामला तय पा गए हैं। जरा ये बता रहे हैं कि कौमी असम्बली मुय्यना आईनी मुद्दत से 5 रोज कबल तहलील करने पर इत्तफाक हुआ है। कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। सदर मुमलिकत के पास असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत के लिए 48 घंटे का वक्त होगा। सदर ने दस्तखत ना किए तो असम्बली समरी भिजवाने के 48 घंटे बाद खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी और कानूनी माहिरीन ने भी 8 अगस्त को असम्बली की तहलील की तजवीज़ दी थी। उस तजवीज़ को मान लिया गया है। मामला तय पा गए हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के, और अब कौमी असम्बली की मुय्यना मुद्दत आईनी मुद्दत से 5 रोज कबल तहरीर करने पर इत्तफाक हुआ है। कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी और सदर मुमलिकत के पास असम्बली की तहलील की समरी भेजी जाएगी, जिस पे दस्तखत के लिए 48 घंटे का वक्त होगा। और अगर दस्तखत ना भी हुए तो असम्बलियां 48 घंटे में अस खुद तहलील हो जाएंगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, बताइएगा, असम्बलियों के तहलील पे तमाम जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं? जी बिल्कुल, जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल 2 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन दोनों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि कौमी असम्बली जो है वो 8 अगस्त को जो है वो तहलील कर दी जाए। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सदर मुमलिकत को अपनी एडवाइस के साथ जो है वो समरी भिजवाएंगे और सदर मुमलिकत के पास 48 घंटे होंगे इस समरी पर दस्तखत करने के हवाले से। पार्लिमानी और कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि अगर सदर मुमलिकत इन 48 घंटों में दस्तखत नहीं करते तो फिर असम्बली जो है वो कौमी असम्बली को जो है वो तहलील हो जाएगी। वैसे कौमी असम्बली की जो मुद्दत है वो 13 अगस्त को पूरी होनी है, लेकिन ये 5 दिन कबल तहलील करने का फैसला हुआ है ताकि 90 दिन का जो वक्त है आम इंतखाबात के हवाले से वो मिल सके। ये तजवीज़ जो सीधी 8 अगस्त की ये पीपल्स पार्टी ने ही दी थी पहले, जबकि हुक्मरान जमात की जो तजवीज़ थी वो 10 या 11 अगस्त की थी। लेकिन चूंकि 48 घंटे का वक्त सदर मुमलिकत के पास भी था तो उसको सामने रखते हुए फिर जो है वो ताकि समरी जो है वो उसके ऊपर साइन कर दे, अगर साइन नहीं भी करते तो समरी आज खुद मंजूर हो जाए, तो उसको सामने रखते हुए फिर जो है वो 8 अगस्त की जो पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी उसको माना गया। और इसी वजह से जो है वो अभी ने फैसला किया है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाएगी, जिसके बाद फिर 90 दिन के अंदर अंदर आम इंतखाबात जो है वो होंगे। जी ठीक है सिद्दीक, ये तो मामला हम देख रहे हैं कि थोड़ी खुश उसलूबी से तय पा गया है और पीपल्स पार्टी की जो राय थी उसे मान लिया गया है। कुछ दीगर आरा भी दी गई हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म की जो अबूरी वज़ीर आज़म है उसकी सिलेक्शन के हवाले से, तो उस हवाले से भी कोई खबरें आ रही हैं? जी बिल्कुल, वो प्रोसेस वज़ीर आज़म ने अपनी जमात के अंदर तो शुरू कर दिया है। सुबह भी इस हवाले से हमने खबर दी थी कि वो जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उनके साथ उन्होंने मशावरत शुरू कर दी है और आइंदा आने वाले दिनों में इस हफ्ते के आखिर में या आइंदा हफ्ते के शुरू में वज़ीर आज़म जो है वो इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास भी बुलाएंगे। 20 तारीख को भी एक इजलास इत्तेहादियों का होगा और उस इजलास में ये जो आपने नुक्ता उठाया है कि अबूरी सेटअप के हवाले से उसके ऊपर जो है वो मशावरत की जाएगी, क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह गया है और इसी वजह से चाहते हैं कि जो निगरान वफाकी काबीना और निगरान जो वज़ीर आज़म हो उसका जो तकर्रर है वो भी इत्तेफाक राय से हो जाए। और इस सिलसिले में जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली के राजा रियाज, वो 3 नाम भिजवाएंगे और 3 नाम ही वज़ीर आज़म की जानिब से दिए जाएंगे। और अगर इन तीन नामों के ऊपर जो है वो इत्तेफाक किसी एक नाम के ऊपर हो जाता है तो फिर तो उसी वक्त ही वज़ीर आज़म जो है वो सदर मुमलिकत को आगाह कर देंगे कि इस नाम के ऊपर इत्तेफाक हो गया। अगर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर जो अपोजिशन लीडर के नाम और वज़ीर आज़म के नाम ये एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी, उस पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए जाएंगे जिसमें हुकूमत और अपोजिशन अरकान की तादाद बराबर होगी और उस पार्लियामेंट्री कमेटी को वही नाम डिस्कस कर सकेगी। नए नाम उसमें शामिल नहीं होंगे जो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने भिजवाए होंगे। और अगर पार्लियामानी कमेटी भी इत्तेफाक राय नहीं करती तो फिर ये वही नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए जाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद होगी कि उन भिजवाए गए नामों में से किसी एक नाम को जो है वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दे। जी ठीक है, एक लॉन्ग प्रोसेस होगा अगर इत्तेफाक राय नहीं होता, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि वो मामला भी खुश उसलूबी से तय पाया जाएगा। अच्छा सिद्दीक साजिद, ये बताएगा कि कहा जा रहा है कि अब 48 घंटे का वक्त दरकार होगा सदर के दस्तखत के लिए, और अगर वो दस्तखत नहीं भी करते तो 48 घंटों में जो असम्बलियाँ हैं वो अस खुद तहलील हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस के हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। याद होगा कि जब परवेज लाई ने पंजाब असम्बली तहलील की थी तो उस वक्त गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए थे, तो 48 घंटे के अंदर अंदर आइन के मुताबिक खुद ब खुद पंजाब असम्बली तहलील होगी थी। तो यही प्रोसेस जो है यहाँ पे यहीं भी, क्योंकि आइन में इस हवाले से वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि अगर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अपनी मुकर्रर करदा मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाती है
वजीर आजम एडवाइस भेजता है या वजीर आला एडवाइस भेजता है तो गवर्नर या सदर उस एडवाइस को मानने के पाबंद होंगे। और 48 घंटे के अंदर अंदर अगर सदर या गवर्नर उसके ऊपर दस्तखत नहीं करते तो उसके बाद कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली वो तहलील तस्वर की जाएगी और इस हवाले से फिर काबीना डिवीजन बाज़ाब्ता तौर पर या फिर सदर मुमलिकत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाता है कि चूँकि ये आईनी रिक्वायरमेंट है तो उसी को सामने रखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि 8 अगस्त को जो है ये कौमी असम्बली जो है तहलील कर दी जाए ताकि 9 और 10 आगे दो ठीक है, सिद्दीक साजिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।